वंदे पुरुषोत्तमम्। आलोचना प्रसंग भाग 3 से 1 जनवरी सन 1942 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। विद्या माँ के साथ मंटुन आकर खड़ा हुई। श्री ठाकुर ने आदर करते हुए बोला, मंटुन सोना, मंटुन सोना। मंटुन का चेहरा आनंद से खिल उठा। विद्या माँ बोली, तरुदी की तबीयत खराब है, अभी मेरा पीछा यह छोड़ना नहीं चाहती। श्री ठाकुर जी हंसते हुए बोले, उद्यम मचाने की जगह पाने पर कोई छोड़ता है। बाद में ही बोले, शायद यह श्रीसदा से लंबा होगा। विद्या माँ बोली, वह तो हो सकता है। श्री ठाकुर जी बोले, मनुष्य के भरोसे का कोई शेष नहीं। बड़े बाप को कितनी चीज़ें हमारे भीतर छिपी रहती हैं, उसका कोई ठिकाना नहीं। यदि किसी दिशा में मेरा पतन हो, पर मेरा विवाह यदि ठीक तरीके से होगा तो मेरे पूर्वजों को संपदा मेरी संतान के जरिए भी प्रकाश में आ सकती है। इसलिए उपयुक्त विवाह एवं कुलाचार पर आधारित वंशधारा को ठीक रखने की बड़ी आवश्यकता है। बातचीत के सिलसिले में यात्रा के विषय में चर्चा चली। श्री ठाकुर जी ने कहा, थिएटर कहें, सिनेमा कहें, पर अच्छी यात्रा के सामने सब फीका है। बचपन से ही यात्रा मुझे बड़ी अच्छी लगती है। यात्रा लोक शिक्षा के लिए भी बहुत उपयोगी है। मेरी इच्छा होती है कि आप लोग यात्रा के लिए अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखें, उसके जरिए हमारी आर्य कृष्ण की गौरव गाथा प्रचारित हो। अपने ढंग से यात्रा का एक दल बनाना अच्छा है। जिन्हें आदर्श और कृष्टि के प्रति अनुराग है, यदि वे अच्छे अभिनेता बनते हैं एवं यदि पुस्तकें आदर्श मूलक होती हैं तो उनके अभिनय से अधिकतर आदर्श संचारित होगा। धर्म एवं कृष्टि के विषय में बहुत सी किंभूत किमाकार धारणाएं लोगों में फैली हुई हैं। अवांछनीय धारणाएं बहुत विभ्रांति सृष्टि करती हैं। उन्हें दूर कर विशुद्ध चीज़ों की प्रतिष्ठा करनी होगी। विशुद्ध चीज़ें बार बार लोगों की आंखों के सामने रखनी चाहिए। कान के निकट ढोल पीट कर कहना चाहिए, अन्यथा बहुत से लोग असल और नकल का भेद ही नहीं समझते। यदि मनुष्य की चिंता के राज्य में बहुत से जंजाल भरे रहें तो उनके चलन भी टेढ़े मेढ़े होंगे। इसलिए मनुष्य के मस्तिष्क को साफ करने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। इस दिशा में यात्रा को बहुत कुछ काम में लगाया जा सकता है। सिर्फ यात्रा ही क्यों, थिएटर, नाटक, नोवेल, सिनेमा, कथकथा आदि सभी चीज़ों को पुनः ठीक करके सजाना है। शिक्षा व्यवस्था में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे मनुष्य चरित्रवान हो, चौकस हो, जीवनीय एवं ज्ञातव्य जो कुछ है उसके अनुशीलन, गवेषणा और चर्चा से सारा देश उद्दाम हो उठे और आप लोग जैसे ऋत्विक गण ही होंगे उसके प्रवर्तक। जहाँ कहीं भी जाएंगे जड़ता और अज्ञता को किसी तरह टिकने नहीं देंगे। आलाप आलोचना से आचरण में क्रमागत दिखाते रहेंगे, सिखाते रहेंगे कि बचने बढ़ने के लिए क्या क्या करना चाहिए, किस प्रकार चलना चाहिए, और साथ ही साथ सबों को हमारे अपने पूर्व गौरवशाली इतिहास के बारे में परिचित कराना चाहिए। प्राचीन के प्रति श्रद्धा के सिवा मनुष्य बड़ा नहीं हो सकता है। आजकल कितने वाद की आमदनी हो रही है और हमारे देश के युवक गण उस ओर झुक रहे हैं, किंतु हमारी कैसी संपत्ति थी उस संबंध में वे सोच कर देखते भी नहीं। इस बातों को उन्हें कौन सुनाए और लिखाए ही कौन। हमारा भंडार कैसा था उसे उद्घाटित करना होगा, सबकी नज़रों के सामने लाना होगा। इतनी बड़ी एक विराट जाति आत्मविस्मित होकर बिल्ली जैसी बनी हुई है, इन्हें जगाएं, बचाएं। सभी स्तंभित होकर श्री ठाकुर की बातें सुन रहे हैं। इसी बीच श्रीसदा एवं बंकिमदा राय आए। श्री ठाकुर ने नए भवन के लिए सामान संग्रह करने के विषय में उन लोगों से बातें की। उनके जाने के बाद एक भाई एक दूसरे भाई को दिखाते हुए बोले, आप यात्रा के विषय में कह रहे थे। यह भाई एक जमाने में यात्रा दल में ही रहते थे और खूब अच्छा पाठ करते थे। श्री ठाकुर जी बोले, क्या आजकल नहीं करते हो? उक्त भाई बोले, बहुत दिनों से नहीं करता हूँ। श्री ठाकुर जी बोले, करना ही तो अच्छा है। यदि कोई पाठ मुखस्त हो तो करके दिखाओ, मैं सुनूंगा। उक्त भाई शुरू में अगल बगल झांकने लगे। सबों ने दबाव डाला कि जब ठाकुर कह रहे हैं तो क्यों नहीं कहते।
इसमें लज्जा की कौन सी बात है। उस समय वह भाई भाव भंगिमा के साथ उच्च स्वर में भीम का पाठ करके सुनाने लगे। देखते देखते वहां और बहुत से लोग जुट गए। अभिनय की समाप्ति के बाद श्री ठाकुर जी ने कहा, भगवान ने जो क्षमता दी है उसका सद्व्यवहार करना चाहिए। हर क्षमता को उनके काम में लगाया जा सकता है, उसके द्वारा लोगों का उपकार किया जा सकता है। इसलिए किसी भी क्षमता को अनभ्यास के कारण नष्ट नहीं होने देना चाहिए। हम में से बहुत लोग थोड़ी उम्र में वृद्ध हो जाते हैं, उत्साह, उद्यम एवं स्फूर्ति कम हो जाते हैं, वैराग्य का ढोंग करते हैं और सोचते हैं कि हम खूब धर्म पथ पर बढ़ रहे हैं। धर्म के साथ ही साथ रहता है उत्साह, उद्दीपना, आनंद, कर्म एवं नित्य नवीन अधिगठन। नित्य वेदाभ्यास का अर्थ है नित्य नवीन रूप से ज्ञान प्राप्त करने का अभ्यास। धर्म मनुष्य के जीवन को चिर नवीन एवं चिर तरुण बनाए रखता है। वह तारुण्य एवं स्फूर्ति को खत्म होने नहीं देता। वह नहीं रहता है तो जीवन में बुढ़ापा आ जाता है। प्रफुल्लता दास बोले, बहुतों को देखता हूं कि वे काफी उम्र तक उद्यम, प्रवृत्ति, उपभोग एवं स्फूर्ति सहित चलते हैं, पर किसी आदर्श की परवाह नहीं करते। क्या उन्हें धार्मिक व्यक्ति कहना ठीक होगा? श्री ठाकुर जी बोले, आदर्श विहीन अनियंत्रित जीवन में स्फूर्ति होती है, उसकी बुरी प्रतिक्रिया होगी ही, चाहे आज हो या कल। किंतु आदर्श को केंद्र कर मनुष्य के जीवन में जो उत्साह, उद्दीपना और आनंद मिलता है वह क्रमावत बढ़ता ही चलता है। पर शरीर को स्वस्थ बनाए रखना है, वह धर्म का एक अंग है। शरीर ठीक नहीं रहता है तो मनुष्य बहुधा निस्तेज और निरुत्साह हो जाता है। किंतु इष्टानुराग ऐसी एक चीज है जो व्याधि और जराग्रस्त को बहुत कुछ खत्म किए रहती है। इसलिए हम व्याधि को जराग्रस्त होते हैं क्योंकि हम उन्हें आमंत्रित कर लाते हैं। हम लोग यदि उन्हें अवसर न दें, यदि इष्ट नशा में हमेशा मतवाले बने रहें, स्वास्थ्य और सदाचार के नियमों का यदि हम त्रुटि रहित होकर पालन कर चलें, तो व्याधि और जरा हम पर आसानी से आक्रमण नहीं कर सकती है। इसमें आयु तक बढ़ जाती है। कहने का सार यह है कि जन्मगत संभाव्यता के बीच सभी ओर से जितना करना संभव है उतना होता है। आलोचना प्रसंग भाग 3 के पेज संख्या 41 से 44 तक। जय गुरु।